दिल्ली विधानसभा चुनाव का महज अब 5 दिन का वक्त बचा हुआ है और लगातार राजनीतिक दल चुनावी मैदान में उतर चुके हैं और डोर टू डोर कैंपेन किया जा रहा है। चाहे आम आदमी पार्टी की बात करें और आप तस्वीरों में देख सकते हैं लगातार यहाँ पे मैं तस्वीरें दिखाना चाहूँगा। यहाँ पे जो आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता है और साथ में अमृतसर की विधायक जीवन ज्योत लगातार यहाँ पे प्रचार कर रही है अरविंद केजरीवाल के विधानसभा में और लोगों से वो वोट की अपील कर रहे हैं। लोगों के बीच वो जा रहे हैं, लोगों से वो मुलाकात कर रहे हैं और लगातार जो नई दिल्ली विधानसभा है वो काफ़ी चर्चे में। हम जीवन ज्योत जी से बात करेंगे। मैम, आप पंजाब में एक बहुत बड़े चेहरे को आप हरा करके सत्ता में आई, दिल्ली में अब कैसा प्रतिक्रिया मिल रहा है? लोगों के बीच में आप लगातार जा रही हैं। देखो, मैं बहुत दिन से दिल्ली में स्टेशन हूँ और जगह जगह जाके मैं डोर टू डोर कैंपेन कर रही हूँ, स्पेसिफिकली न्यू दिल्ली और आर.के. पुरम में। यहाँ पे लोग एक्नॉलेज करते हैं कि अरविंद केजरीवाल जी ने जितने काम करवाए हैं वो आज तक किसी ने नहीं करवाए हैं। यहाँ तक कुछ लोगों का ये कहना था कि पॉलिटिक्स में एक ही आदमी है जो काम करने की नीयत रखता है। लोग अच्छा रिस्पांस दे रहे हैं। दिल्ली से राजनीति शुरू होती है, पंजाब तक पहुँचती है और फिर से दिल्ली में चुनाव आ गया है। दिल्ली विधानसभा की बात करें तो यहाँ पे तीनों सीएम परिवार से आते हैं। तो अरविंद केजरीवाल खुद सीएम रहे हैं दिल्ली के और जो उनके सामने जो विरोधी खड़े हैं वो भी सीएम परिवार से। कितना चुनाव यहाँ पे टकरावपूर्ण रहेगा? देखिए, मेरा ये मानना है कि अब तक जितनी बार अरविंद जी यहाँ पे सीएम बन चुके हैं उन्होंने अपने आप को एक एस्टैब्लिश्ड फेस बना लिया है एज सीएम और यहाँ पे लोग उनको बहुत प्यार करते हैं। हमें ये फ़र्क नहीं पड़ेगा कि आगे कौन है, क्योंकि हम लोगों में हैं। मैं तो दिन में जैसे 250 घर सुबह, 250 शाम को, तो आप मान सकते हैं कि तकरीबन 500 घर हम हर रोज़ कवर करते हैं। तो लोगों से जो रिस्पांस मिलता है उससे हमें पता चल जाता है। लोगों का रिस्पांस ये है कि अगर आपको आने की ज़रूरत नहीं है, वोट कहने की ही ज़रूरत नहीं है। ऐसा रिस्पांस है यहाँ पे लोगों को। चुनाव के दौरान देखा जाता है वादे और दावे किए जाते हैं, गारंटियाँ दी जाती है, लेकिन आम आदमी पार्टी की बात करें तो इस बार 15 गारंटी दिल्ली में दी गई। महिला सम्मान काफ़ी चर्चे में रहा है, पंजाब में भी ये ऐलान किया गया था, लेकिन भाजपा की तरफ से आरोप लगाया जाता है कि पंजाब में ये अभी तक लागू नहीं हुआ है। देखिए, भाजपा को सिवाय आरोप लगाने के कोई काम नहीं है। इनफैक्ट पंजाब में भी जो हमारे ऑपोजिशन है उनको कोई काम नहीं है सिवाय इल्ज़ाम लगाने के। पंजाब में जितनी भी गारंटीज़ आम आदमी पार्टी ने दी थी, ये पहली बार हुआ 70 साल में, ये पहली बार हुआ कि जैसे जैसे लोगों में बीच में जाके गारंटी दी गई वैसे ही लोगों के बीच में जाके उन गारंटीज़ को पूरा करने के अनाउंसमेंट्स किए गए हैं। सिर्फ एक हमारी बहनों की गारंटी है जो रहेगी और वो भी सीएम साहब ने ये बोला है कि इस बार बजट सेशन में उसको भी हम क्लियर करवा के बहुत जल्दी वो भी पूरी हो जाएगी। 3 जो गारंटियाँ हैं वो काफ़ी चर्चे में रही। महिला सम्मान योजना, फिर पुजारी ग्रंथि योजना और संजीवनी योजना काफ़ी चर्चे में रही, क्योंकि संजीवनी योजना के तहत आयुष्मान कार्ड को लेकर के लगातार विरोध होता रहा। तो किस तरह से देखते हैं कि जनता का कितना समर्थन इन योजनाओं से पड़ेगा? देखो, मैं यही बता रही हूँ कि हम जहाँ जहाँ जाते हैं एक ही लोग, ये लोगों के वर्ड्स हैं जो मैं आपको बता रही हूँ, मैं वर्ड टू वर्ड बोल रही हूँ कि लोग ये कह रहे हैं कि इतनी वेलफेयर स्कीम्स आम आदमी पार्टी ने हमें दी हैं कि महीने में तकरीबन 25,000 से लेके 30,000 तक की जो बचत है वो हर घर में हो रही है। और जो आज के हालात हैं, मुझे नहीं लगता है कि कहीं और स्टेट्स में जहाँ बीजेपी जहाँ पे उनका शासन है, क्या वहाँ पे ये चल रहा है? नहीं चल रहा है। ये जो फ्री की रेवड़ी कह रहे हैं, बड़े दुख की बात है कि आज उनको भी ये कहना पड़ रहा है कि जो अरविंद जी ने दिया है वो हम भी वैसे ही देंगे। तो मेरा ये सवाल है बीजेपी को कि अगर आप देने की नीयत रखते हैं तो जिन स्टेट्स में आपकी गवर्नमेंट है, आप वहाँ क्यों नहीं देके दिखा देते हमें पहले? योगी जी आरोप लगाए यमुना में साफ नहीं हुआ है, हमने गंगा में भी डुबकी लगाई, आप यमुना में कब डुबकी लगा रहे हैं? मेरा ख्याल आज मैं अभी जस्ट क्योंकि सुबह से हम डोर टू डोर में थे, मैंने अभी अरविंद जी का एक मैसेज पढ़ा जो पिछले 5 घंटे पहले अपलोड हुआ है, जिसमें उन्होंने एक वो फिगर बताई है जिसमें बड़ा क्लियर है कि यमुना पहले से साफ हो चुकी है। फिर मैं अपने जो हमारे विरोधी हैं, जो ऑपोजिशन वाले हैं, मैं उनको यही कहना चाहती हूँ कि हेल्दी विरोध अच्छा होता है, लेकिन सिर्फ आदतन विरोध है वो अच्छा नहीं होता। एक आखिरी सवाल, 8 को वापसी करेंगे, चौथी बार का सीएम बनने का रिकॉर्ड तोड़ेंगे? बिल्कुल तोड़ेंगे, बिल्कुल तोड़ेंगे, 100% तोड़ेंगे। हमारे साथ बात करने के लिए जीवन कौरतिन का साफ तौर पे कहना है कि चौथी बार अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री बनेंगे और जो दिल्ली का रिकॉर्ड है, अब तक कोई 4 बार लगातार मुख्यमंत्री नहीं बना है, वो रिकॉर्ड दिल्ली में तोड़ करके और मुख्यमंत्री के तौर पर अरविंद केजरीवाल शपथ लेंगे। कैमरामैन सचिन के साथ मैं दीपक झा, दिल्ली, भारत समाचार।